लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक बार फिर से होना है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी सत्र के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा। जैनेंद्र आपको इस पर कुछ और जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र। बिल्कुल, आखिरी सत्र, तीसरा और आखिरी सत्र शुरू हो चुका है, जिसका जो टॉपिक है, थीम है वन फ्यूचर है, यानी भविष्य का खाका कहीं ना कहीं नई दिल्ली से खींचने की कोशिश होगी। और जो समापन का सत्र है, उसका समापन भाषण प्रधानमंत्री मोदी देंगे, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की इस बैठक की, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो पहले दो सत्रों में प्रधानमंत्री मोदी का संक्षिप्त संबोधन जो है वो सामने आया। सबसे पहले जब उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देने का ऐलान किया, इसके बाद अगले सेशन की शुरुआत में उन्होंने जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, जो घोषणा पत्र है नई दिल्ली का, उसको अडॉप्ट करने का जो है वो ऐलान किया। और अब आखिरी सत्र शुरू हो चुका है और इसका जो समापन होगा, तकरीबन 2 घंटे का सत्र है। अखिलेश 11 बजे के करीब शुरू हुआ है, तो 1 बजे तक ये चलेगा। समापन सत्र का समापन भाषण प्रधानमंत्री मोदी देंगे, एक तरीके से अध्यक्षीय भाषण भी आप उसे कह सकते हैं। ये जानकारी सामने आई है। तो अब सत्र शुरू हो चुका है और अब नजरें होंगी कि जो उपलब्धियां हैं वो सब सामने है। भले ही इसको औपचारिक सत्र माना जा रहा है, लेकिन पीएम अपने समापन भाषण में क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं भारत मंडपम पर, जो हमारे ठीक पीछे, और जहां पर की G20 की ऐतिहासिक बैठक का आखिरी सत्र शुरू हो चुका है। जी ठीक है जैनेंद्र, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक आपकी कई बात हम पहुंचाएंगे। और अभी की एक और बड़ी खबर बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। इमैनुअल मैक्रों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो फ्रांस की तरफ से भी कहा जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर इस बैठक का क्या हासिल उन्हें नजर आता है, पूरी दुनिया के लिए क्या इसके मायने मतलब हैं। भारत और फ्रांस के बीच भी दोस्ती एक नए आयाम पर चढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये जो द्विपक्षीय बातचीत होगी, इसके बारे में भी आशीष आपसे समझना चाहूंगा। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट आशीष, बताइए जरा, ये द्विपक्षीय बातचीत हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये आउटकम क्या नजर आपको आ रहा है फ्रांस के साथ भारत की इस दोस्ती का? देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां से आए थे और जब वो पेरिस गए थे तब काफी बड़े मुद्दों को लेकर, काफी ज्यादा अलग, अगर आप देखें, टॉपिक्स को लेकर चर्चा हुई थी। और ये द्विपक्षीय वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में लंच पर मीटिंग करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको जो मेरे बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे द्विपक्षीय बातचीत आपको आज दिखाई देंगी। पिछले लगभग 2 दिनों में, और आज का आधा दिन भी और मिला लें तो प्रधानमंत्री मोदी के लगभग 1.5 दर्जन, यानी कि 15 से 17 आप मान के चलिए कि द्विपक्षीय वार्ताएं हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता इन सारे लीडर्स के साथ में है, फ्रांस और साथ ही साथ EU और कोमोरोस। लेकिन किन मुद्दों पर होगी? सबसे पहले फ्रांस का देखिए आप, पहला पॉइंट होगा 26 रफेल मरीन फाइटर जेट, जो कि इंडियन नेवी के लिए, इस पर चर्चा हुई थी। ऑलमोस्ट डील डन मानिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए थे 1.5 महीने पहले। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का, जो कि प्रोजेक्ट 75 है इंडियन नेवी के लिए। 6 ऑलरेडी बन चुकी हैं, 3 और को एडिशनल ऑर्डर के लिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, उसको लेकर, उसके इंजन को लेकर किस तरह से को डेवलपमेंट किया जाए। अमेरिका के साथ में जो डील हमने की है GE इंजन की, वो को मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि साथ में बनाएंगे, लेकिन यहां पर साथ में डेवलप करेंगे। एक और होगा डोमेन, वो है सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि जैतापुर में, हालांकि काफी लंबा चल रहा है, इस पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाए हैं। और इसीलिए यह आज एक मेन मुद्दों में से एक होगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच में होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे विश्व ने देखा, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस की तरफ से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जॉइंटली लॉन्च किया गया था। भारत में सोलर के इस्तेमाल को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर काफी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन आगे और कैसे बढ़ाया जाए, ISA को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच में आज लंच पर मीटिंग होगी। उसके बाद 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और हमारे साथ सुरेश गोयल साहब भी मौजूद हैं। आप राजनयिक खुद भी रह चुके हैं। गोयल साहब, जरा दर्शकों को बताइए, हमें समझाइए, यहां से क्या संदेश पूरी दुनिया को गया है G20 की बैठक जो दिल्ली में हुई? मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें कहूंगा मैं। एक तो, और वो सबसे मेरे समझ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मीटिंग के बाद में भारत का जो स्टेटस है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में भारत एक रिलायबल साथी हो सकता है, ये संदेश गया है। तो इससे हमको हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में
बहुत मदद मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं देखूं आउटकम डॉक्यूमेंट जो कल दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, जहां पर 3-4 काफी मुश्किल चीजें थी, और मुश्किल होने के बावजूद जैसे यूक्रेन के ऊपर, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी दिक्कतें थी, लेकिन हम लोगों ने कंसेंसस निकल लेने के लिए काफी मेहनत करी, और अपनी काबिलियत की तरह से जो हमने ड्राफ्टिंग लोगों को साथ में लिया, उसकी वजह से हम एक डिक्लेरेशन अप्रूव करने में कामयाब रहे। तो अगेन भारत के लिए एक बड़ा गर्व का मौका तो खैर है ही, लेकिन भारत को अपनी क्षमता साबित करने का भी अच्छा मौका मिला कि हम लोग एक और बड़ी बात है कि इस पूरी बैठक के आयोजन के दौरान एक संदेश साफ तौर पर यह भी गया कि प्रधानमंत्री मोदी की बात तमाम जो लीडर्स हैं दुनिया के अलग अलग देशों के, वो बहुत गंभीरता से सुनते भी हैं, मानते भी हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।